बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ईद मीलादुन नबी तो ईदों की भी ईद है, शाद माह है खुद मुसर्रत, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, राज की आमद, ताहा की आमद, ईशा की आमद, आकाए अत्तार की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मिलादुन नबी के इस स्पेशल मौके पर मदनी चैनल लेकर आया है स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर। और आज हमारा आखिरी मुकाबला है, यानी आज हमें तलाश है अपने आखिरी कंटेस्टेंट की, जिसने पार्टिसिपेट करना होगा हमारे सेमीफाइनल में। आज भी हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हैं। कौन हैं, कहां से आए हैं, आइए फौरन चलते हैं और इनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े ही एनर्जेटिक बच्चे हैं और उम्मीद करता हूं कि आज प्रोग्राम देखने में हमें बहुत मजा आएगा और कंपटीशन करने और करवाने दोनों में मजा आएगा। इंशाअल्लाह मजा आएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये तो आपकी तैयारी पर इन्हिसार करता है कि आप कितनी तैयारी कर कर आए हैं, कैसी तैयारी कर कर आए हैं। पहले तो ये बताएं जनाब, कौन है और कहां से आए हैं? बारी बारी अपना नाम बताएंगे। अब्दुल सुभान नाम, मेरा स्कूल है कराची कैडेट स्कूल, मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। 3 क्लास में पढ़ते हैं? अरे इतने छोटे बच्चों को तो हम अलाउ नहीं करते। आप कैसे आ गए 3 क्लास? मेरी उम्र 10 साल है। अच्छा, एज आपकी बड़ी है और माशाल्लाह आप 3 क्लास तक पहुंचे हैं। तो क्या हिफ्ज कर रहे थे या कुरान पढ़ रहे थे, क्या था? मैं 2 बार प्रेप पढ़ गया हूँ, मैंने ना स्कूल बदला था 2 बार। चलें जी, चलें जनाब। हमारे साथ अब्दुल सुभान कराची कैडेट स्कूल से मौजूद हैं, 3 क्लास का स्टूडेंट है। मगर ये बताइए, हमारे प्रोग्राम की तैयारी कैसे कर कर आए हैं? ठीक है। ठीक है, ठीक है या अच्छी है? अच्छी। थोड़ी अच्छी या ज्यादा अच्छी? मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए 2 सवाल नहीं कर पाया। सिर्फ 2 सवाल है ना? चलें 20 नंबरों को तो हम देख लेंगे, बाकी तो तैयारी अच्छी है। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट मोहम्मद अहमद। माशाल्लाह, मोहम्मद अहमद कहाँ पढ़ते हैं? ब्राइट फ्यूचर इस्लामिक स्कूल सिस्टम। द ब्राइट फ्यूचर इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में किस क्लास में पढ़ते हैं मोहम्मद अहमद? क्लास नहीं है। क्लास नहीं है, बगैर क्लास के? जी मदरसा है। अच्छा मदरसा है, ये कहिए ना जनाब, मदरसे में पढ़ते हैं। तो हिफ्ज कर रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं? हिफ्ज कर रहे हैं। कितने पारा हिफ्ज कर चुके हैं? एक पारा हिफ्ज कर लिया है। माशाल्लाह, कौन सा पारा हिफ्ज कर लिया है? अम्मा पारा। चलें जनाब, क्या बात है, मतलब अम्मा पारे की सूरतें आपको याद होंगी जी। चलें, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद हम्बल है, मैं दारुल मदीना नॉर्थ कराची से हूँ। क्या बात है जनाब, दारुल मदीना से हैं और नाम मोहम्मद हम्बल है, बड़ा खूबसूरत नेम है। और आजकल इतनी फ्रीक्वेंटली ये नाम सुना नहीं जाता, लेकिन माशाल्लाह आपका नाम सुनकर खुशी हुई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मोहम्मद हम्बल? 6 क्लास। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, खुशामदीद करते हैं, आपको भी मरहबा कहते हैं। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम अब्दुल वहाब शाह है, मैं प्राइम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। अब्दुल वहाब शाह, सैयद है माशाल्लाह, क्या बात है जनाब, सैयद अब्दुल वहाब शाह माशाल्लाह। और प्राइम पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं अब्दुल वहाब? 6 क्लास के स्टूडेंट। चलें जी, आपको भी खुशामदीद। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम तियामी है, मैं ब्राइट फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ब्राइट फ्यूचर स्कूल में पढ़ता हूँ, 6 क्लास में। BFS स्कूल का हिस्सा है, 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जी, मुकाबला मतलब लेवल बराबर है, तो उम्मीद है कि मुकाबला भी बराबर देखने का मौका मिलेगा। जी, आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम नबी बख्श है और मैं जना पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। किस क्लास में बेटा? 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जनाब, 8 क्लास के स्टूडेंट भी हैं
और मुख्तलिफ क्लासों के स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। आज याद रहे हमारे मुकाबलों की आखिरी सिलेक्शन है, क्योंकि आज हमें तलाश है अपने 10वें कंटेस्टेंट की, जिसने पार्टिसिपेट करना होगा हमारे सेमीफाइनल राउंड में। तो शुरू करें मुकाबला। जी। तैयारी आपकी भरपूर? इंशाअल्लाह। चलें जनाब, शुरू करेंगे हम राउंड 1 से। राउंड 1 में आपको 3 मिनट का टाइम होगा और 3 मिनट में आपसे हम सवालात करेंगे। जितने जल्दी आप लोग सवालात के जवाब देंगे उतने ज्यादा सवालात मैं आपसे कर सकूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों में से जवाब वो देगा जो बजर बजाने में कामयाब होगा। ठीक है, राउंड 1 हमारा बजर राउंड है। आपके सामने बजर लगी है, सवाल सुनकर आपने बजर बजानी है अगर जवाब आता है तो, और जवाब सही देना है, क्योंकि हम दोनों मार्किंग करेंगे +10 और -10। तो शुरू करें जी। आइए शुरू करते हैं राउंड 1। राउंड 1 के लिए काउंटर चलाया जाए। पहला सवाल, इब्राहिम एक अजीम नबी का नाम है, इसके अलावा यह किस अजीम हस्ती का नाम है? अब्दुल वहाब ने पहले बजर बजाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे का नाम। जवाब दुरुस्त दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम मुनीर है, उसका मायना बताएं। अब्दुस सुब्हान। मुनीर का मायने रोशन करने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार शरीफ कहाँ है? तिहामी। करबला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादातर किस चीज का लिबास पहना करते? वंस अगेन तहामी। सूट का लिबास। सूट नहीं, सूत। सूत का लिबास। सूत धागा। चलें जनाब, जवाब दुरुस्त मानते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन के अहकाम को बयान करने वाले हैं, इसलिए आपका एक नाम क्या है, वो नाम बताना है। अब्दुस सुब्हान। नासिब। जवाब दुरुस्त दिया है। नमाज में पढ़े जाने वाले दुरूद पाक का नाम बताएं। अब्दुल वहाब। दुरूद इब्राहिम। जवाब ये भी दुरुस्त है। फरमान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल-अमाइम तीजानुल अरब, इसका मायना बताएं। नबी बख्श मामे अरब के ताज हैं। जवाब दुरुस्त है। मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब कौन सा तारीखी कब्रिस्तान है? अब्दुल सुब्हान। जन्नत अल बकी। जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त मानते हैं। जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? अब्दुल वहाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब ये भी दुरुस्त है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? मोहम्मद अहमद। चाचा का। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हैं। जवाब दुरुस्त है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा अता हुआ? मोहम्मद अहमद। कुरान पाक। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम अजीज है, माना बताएंगे। तिहामी। गालिब गलबे वाला। जवाब दुरुस्त है। एक चादर ओढ़ने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह खिताब कुरान मजीद की किस सूरत में किया गया? तिहामी। सूरतुल मुदस्सिर। सूरह मुद्दस्सिर। जवाब दुरुस्त है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नतुन, तर्जमा बताएं जी। तिहामी। रोजा ढाल है। जवाब ये भी दुरुस्त है। जूते पहनते वक्त किस पांव को पहले जूते में दाखिल करना सुन्नत है? अब्दुल वहाब। सीधा पाँव। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, पहले राउंड का वक्त खत्म हुआ। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं पहले राउंड में किसने कितना स्कोर बनाया है। पहले राउंड के आखिर में अब्दुल सुब्हान का स्कोर है 30 पॉइंट्स। मोहम्मद अहमद 20 पॉइंट्स। हम्बल रजा कोई स्कोर हासिल नहीं किया। अब्दुल वहाब 40 पॉइंट्स। इहामी 50 पॉइंट्स। नबी बख्श 10 पॉइंट्स। चलें जनाब, जिसका कोई स्कोर नहीं उसने भी घबराना नहीं, क्योंकि अगला राउंड हमारा बड़ा ही मजेदार राउंड है। और इस राउंड में किस किसने पार्टिसिपेट करना है? हम सब ने। चलें जनाब, आप सब ने करना है तो आपको बताते हैं कि अगला राउंड हमारा क्या होगा। अगले राउंड में आपने आना है इस बॉल पीट की तरफ, और इस बॉल पीट से आपने तलाश करने हैं बहुत सारे कार्ड्स। ठीक है, उन कार्ड्स पर हमने नंबर लिखे हुए हैं। आपको वो कार्ड्स तलाश करने हैं। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के। जो सही जवाब देगा उसको कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे?
और गलत जवाब देने वाले के -10। -10। चलें जी, तो सारे आ जाइए। जीरो ज़बर चलें जी, सारे बच्चे बॉल पीट की तरफ पहुंच चुके हैं। अब वक्त शुरू होता है आपका। अब ख्याल रहे बॉल नीचे ना गिरे, इस बात का ख्याल रखें। याद रहे इस बॉल पीट के अंदर 18 कार्ड छुपे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश कीजिए ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांसेस हों सवालात के जवाबात देने के। सोशल मीडिया पर अगर देखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं तो हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स भी दीजिए, और अगर प्रोग्राम पसंद है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलें जी, टाइम खत्म हो गया है। जी जनाब, टाइम खत्म हो गया और बच्चों ने कार्ड तलाश कर लिए हैं। बढ़ेंगे सब अपने अपने पोडियम्स की तरफ और बारी बारी हमें बताएंगे कि किसने कितने कार्ड्स हासिल किए हैं। जी, सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल सुभान, कराची कैडेट स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे कितने कार्ड्स तलाश किए हैं जनाब? 2। जी, 2 कार्ड्स तलाश किए हैं। पहले एक कार्ड नंबर शो करें बेटा। 10। दिखाएंगे जरा हमारे नाजरीन को भी। कार्ड नंबर 10 नंबर पर सवाल है मेरे पास। हुदैबिया के रोज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ से निकलने वाला पानी कितने लोगों को काफी हो गया था? 1500। 1500 लोगों ने वो पानी पिया जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से निकला था। जवाब दुरुस्त दिया है। अगला कार्ड नंबर बताएंगे बेटा। जी, 14 नंबर पर सवाल है। हदीस पाक की रूह से इस्लाम की कितनी अजीम मसाजिद हैं जिनमें नमाज पढ़ने की फजीलत बयान हुई? 1। नहीं जनाब, गलती हो गई है। 3 मसाजिद हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आ रही है मोहम्मद अहमद की। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 4 कार्ड्स। अरे वाह भाई, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। 4 कार्ड्स ले लिए हैं। बारी बारी जरा दिखाएंगे कार्ड नंबर। 16। कार्ड नंबर 16। हदीस पाक की रूह से कुरान पाक के एक लफ्ज पर कितनी नेकियां मिलती हैं? जो एक लफ्ज पढ़ता है उसे कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। नाज़रीन जरा गौर से सुनिए। 10। चलें जनाब, हम भी आपको देते हैं नंबर 10। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर दिखाएंगे अहमद, मोहम्मद अहमद। क्या बात है जनाब, इतना प्यारा नाम है आपका। 12 नंबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिन रात को कितने हिस्सों में तकसीम फरमाया हुआ था? 3। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, नेक्स्ट कार्ड। 15। जो शख्स रोजाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़े तो 30 दिन में उसके टोटल कितने दुरूद पाक हो जाएंगे? 30,000। 30,000, 30,000। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कार्ड नंबर 2। हदीस पाक के मुताबिक जिक्रुल्लाह की नीयत से एक बार सुभानअल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगते हैं? 1। एक दरख्त लगता है तो फिर जोर से कह दीजिए। सुभान अल्लाह। एक और बार। सुभान अल्लाह। एक और बार। सुभान अल्लाह। यानी हमारे कितने दरख्त जन्नत में लगे? 3 दरख्त। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है मोहम्मद हम्बल की और हम्बल बताएंगे कितने कार्ड तलाश किए हैं? 5 कार्ड। मतलब पिछले राउंड की भी कसर आपने निकाल ली है। चलें जी, लेकिन जवाबात भी देने होंगे, जब जाकर आप नंबर गेन कर सकेंगे। बारी बारी कार्ड नंबर दिखाएंगे हमारे नाजरीन को। नंबर 3 जन्नतुल बकी में तकरीबन कितने सहाबा इकराम के मज़ारात हैं? 114 नहीं जनाब, गलती हुई है। कमोबेश 10,000 सहाबा वहां पर मदफून है। गलती हुई है। 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी, नेक्स्ट कार्ड। सवाल गौर से 17 सुने और ध्यान से जवाब दीजिए। हदीस पाक के मुताबिक मस्जिद अक्सा में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? 50 50। तैयारी कमजोर है। सही जवाब क्या है जनाब? सब मिलकर बताएंगे। 50,000। 50,000 है। गलती हुई है। 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। नेक्स्ट कार्ड। नंबर 18 नंबर 18। उम्मे माबद की बकरी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़े की बरकत से दूध देने लगी थी, किस सने हिजरी तक जिंदा रही? क्या बात है जनाब। 11 हिजरी। हाय 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 हाय, तैयारी बहुत कमजोर है आपकी। जी 12। अच्छा हुआ ये सवाल आप तक नहीं पहुंचा। 18। जी 2 हिजरी।
नहीं जनाब, सही जवाब है 18। गलती हुई है, 10 नंबर मजीद माइनस होंगे। नंबर 13। चलो भाई यही बता दो कि इशा की नमाज में सुन्नत रकातों की तादाद कितनी होती है? 4। अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, गलती हुई है, 10 नंबर मजीद माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। सही तादाद है 6। जी नेक्स्ट कार्ड। 11। कार्ड नंबर 11। हम भी मदीने जाएंगे, बताएं इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? कुछ मैं काउंट डाउन देता हूं जब तक आप काउंट। 6। नहीं जनाब, गलती हुई है। कौन जवाब देगा? मिलकर जवाब दीजिए। 17। 17 हुरूफ हैं, 10 नंबर मजीद माइनस होंगे। सिर्फ कार्ड तलाश करके फुर्ती दिखाना काम नहीं, अकल का भी इस्तेमाल करना होगा। और कार्ड नहीं है। बारी है अब्दुल वहाब की। अब्दुल वहाब कार्ड बताएंगे कितने हैं? 2 कार्ड। 2 कार्ड हैं। चले जनाब, नंबर ले लीजिएगा प्लीज। उस पर बारी बारी कार्ड नंबर दिखाइए। कार्ड नंबर 6। 6 नंबर पर मेरे पास सवाल है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फारस के मजूसियों की कितने साल से भड़काई हुई आग एकदम बुझ गई? 12 साल। गलती हुई है, सही जवाब है 1000 साल। 10 नंबर माइनस होंगे। तैयारी मजेदार लगती नहीं है। जी नंबर 7। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा की तादाद बताएं। 12। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी शुक्र है, लेवल बराबर कर लिया। बारी है तिहामी की। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1। ओनली 1। जी कार्ड नंबर 4। बताइए मक्का मदीना में कितने हुरूफ हैं? 8। इतनी जल्दी गिने आपने? याद है। जाहिर है जब याद था तो जवाब सही होगा। सही होगा। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी नबी बख्श। ओनली 1। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सूरह अनआम नाजिल होते वक्त कितने फरिश्ते तशरीफ लाए? 17,000। 70,000। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको बताते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं स्कोर कहां पहुंचा। कराची कैडेट स्कूल से आए हुए अब्दुल सुभान ने दूसरे राउंड में कोई स्कोर नहीं बनाया, लिहाजा इनका टोटल स्कोर है 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। द ब्राइट फ्यूचर स्कूल से मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने दूसरे राउंड में बनाए हैं 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर पहुंचा 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हम्बल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, नंबर लेने नहीं शायद देने आए हैं, हमें वापस लौटाने आए हैं। दूसरे राउंड का स्कोर बनाया है -50 और इनका टोटल स्कोर भी है -50। अल्लाहु अकबर। प्राइम पब्लिक स्कूल से अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे राउंड में तो कोई नंबर नहीं बनाए लेकिन इनका टोटल स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तिहामी दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। नबी बख्श दूसरे राउंड में 10, टोटल स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की। याद रहे तीसरे राउंड के आखिर में जिसका स्कोर सबसे कम है वो रुखसत हो जाएगा, तो कोशिश करें कि अपने स्कोर में इजाफा करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा राउंड 3। जी जनाब, बारी है तीसरे राउंड की। बारी बारी आपसे सवालात होंगे लेकिन अब की बार सवाल में नहीं बल्कि स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और सवाल ऐसा होगा जिसमें एक वर्ड मिस होगा, जिसे तलाश करने के लिए आपको हम स्क्रीन पर पहले कुछ अल्फाज दिखाएंगे, उसके बाद सवाल दिखाएंगे। सही जवाब पर +10 और गलत जवाब पर -10। शुरू करेंगे अब्दुल सुभान से। अब्दुल सुभान के लिए अल्फाज दिखाइए जी। कमाल, खलाल, फिलहाल, हिलाल। जी सवाल दिखाइए। चमका माहे नूर का हिलाल। चलें जी जवाब दिखाइए। चमका माहे नूर का हिलाल मरहबा। जवाब दुरुस्त दिया है। जी बारी है मोहम्मद अहमद के लिए अल्फाज देखने की। दिखाइए जी। रहमत, मिदहत, हिकमत, शफाअत। जी सवाल। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की किस पे लाखों सलाम? हिकमत पे लाखों। आपने कहा हिकमत पे। दिखाइए जी जवाब। जवाब गलत दे दिया है। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है हम्बल की। जी हम्बल के लिए अल्फाज दिखाइए, आसान दिखाइएगा प्लीज। शाबान, फैजान, अरमान, गुफरान। जी सवाल भी दिखा दीजिए। मुद्दत से मेरे दिल में है कौन सा मदीना? शाबान मदीना। क्या बात है आपकी जनाब।
जी सर, जवाब दिखाइए। मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना। जी जनाब, गलती हुई है, 10 मजीद नंबर माइनस हो जाएंगे। अब्दुल वहाब के लिए दिखाइए अल्फाज क्या हैं। नाज, बाज, राज, साज। जी सवाल, कुरान पाक के मुताबिक जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे क्या रहो। साज। आपने कहा साज रहो। जी जुमला नहीं बनता अगर आप इसको देखें तो। जवाब दिखाइए। उससे बाज रहो यानी बचे रहो। जो हुजूर दें वो ले लो और जो हुजूर जिससे मना फरमाएं उससे दूर रहो। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस होंगे। जी अल्लाहु अकबर। बारी है तिहामी की। अल्फाज दिखाइए। मजबूर, ममनू, महफूज, मौकूफ। जी सवाल, हदीस पाक के मुताबिक कामिल मोमिन वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान क्या रहें। महफूज। जी जवाब दिखाइए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है नबी बख्श की। अल्फाज देखेंगे आपके लिए। समाअत, खयानत, बशारत, अदावत। जी सवाल, हदीस पाक, जिसने मेरे किसी वली के साथ क्या की मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। अदावत। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। एक एक और सवाल पूछा जाएगा। अब्दुल सुभान के लिए अल्फाज फिर देखेंगे स्क्रीन पर। जबर, फिकर, अबर, खबर। जी सवाल, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को क्या ना हो। फिकर। फिकर। जी जवाब दिखाइए। है मुमकिन नहीं कि खैर बशर को फिक्र ना हो। यह भी बन सकता है, लेकिन शायर ने जो शेर लिखा है वो लिखा है कि मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी अगली बारी है मोहम्मद अहमद की। मोहम्मद अहमद के लिए अल्फाज देखेंगे। मिदहत, खलवत, हिकमत, फितरत। जी सवाल, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्माए इल्मो। आगे क्या लफ्ज आएगा पे लाखों सलाम। हिकमत पे लाखों। आपने कहा हिकमत पे। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। और ये हम्बल की एक मर्तबा फिर अल्फाज दिखाइए इनको। 11वीं, छठी, 12वीं, 26वीं। जी सवाल, ना क्यों किस पर हमें प्यार आए कि आए इसी रोज सरकार आए। 12वीं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते कमाल किया है, पहली बार नंबर लिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब। जी अब्दुल वहाब के लिए अल्फाज देखेंगे। जमाने, सुहाने, खजाने, इशारे। जी सवाल दिखाइए। रिवायत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन के सारे क्या अता किए गए। जल्दी करेंगे बेटा। 5 4 3 2 यार 1। क्या फरमाया आपने। फरमाने। फरमाने तो वर्ड नहीं था मेरा बेटा, अल्फाज शायद देखने में कमजोरी हुई है। दिखाइए जी सही जवाब क्या है। सही वर्ड था खजाने अता किए गए। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है तिहामी के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर। मदहोश, मसरूर, खामोश, महफूज। जी सवाल दिखाइए। बंदे को चाहिए कि अच्छी बात करे या फिर क्या रहे। खामोश। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा नबी बख्श के लिए। अल्फाज देखेंगे। रस्तों, कदमों, फजाओं, दर। जी सवाल, जिनके किसका धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कदमों। जवाब दिखाइए जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इसके साथ तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। वैसे इस बार मैं बगैर देखे बता सकता हूं कि कौन जेर हुआ है। जी जनाब, पहली रो ने तो कोई नंबर हासिल नहीं किया। तीसरे राउंड में सबका स्कोर 0-0-0 है, लेकिन अब्दुल सुभान का टोटल स्कोर है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद का टोटल स्कोर है 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हम्बल रजा का टोटल स्कोर है -50।
अल्लाहु अकबर। अब्दुल वहाब ने तीसरे राउंड में -20 हासिल किए हैं, लेकिन इनका टोटल स्कोर है 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तिहामी का तीसरे राउंड का स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर बना 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। नबी बख्श के भी हैं तीसरे राउंड में 20 पॉइंट्स और टोटल स्कोर है 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी जनाब, हम्बल भाई को रुखसत करना होगा। हम्बल भाई हमारे साथ मौजूद थे। हम्बल भाई आएंगे और अपना तोहफा वसूल करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको मजीद अच्छी जिंदगी अता फरमाए। बैठेंगे बेटा अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने अगले यानी राउंड 4 की तरफ। जी तो नाज़रीन, पहले याद रहे कि आज हमारा सिलेक्शन का आखिरी मुकाबला है। कल से हमारे सेमीफाइनल्स होंगे जिनमें हमें तलाश होगी अपने फाइनलिस्ट स्टूडेंट की और जिनके दरमियान हम करवाएंगे रबीउल अव्वल स्पेशल ज़ेरो ज़बर का फाइनल मुकाबला। लेकिन अभी हमारा मुकाबला पहुंचा है चौथे राउंड तक और चौथा राउंड शुरू करने से पहले हमारा रूल है कि हम पिछला स्कोर अपने पास महफूज कर लिया करते हैं। राउंड 3 तक का स्कोर अपने पास महफूज कर लिया करते हैं और फिर अब हर राउंड आपकी परफॉर्मेंस पर फैसला करता चला जाएगा कि किसने हमारे अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है। जिसकी परफॉर्मेंस जिस राउंड में कमजोर रहेगी वो हमारे मुकाबले से रुखसत होता चला जाएगा। लिहाजा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डू एंड डाई वाला मामला है, या तो रहना है या फिर घर जाना है। तो शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। आप सबसे सवालात होंगे, लेकिन इस बार भी ये सवालात बजर पर होंगे। जो बजर पहले बजाएगा उससे हम जवाब लेंगे, मगर इस बार हम आपको जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी देंगे। आपने सही ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि हमारे इस राउंड का नाम है चूज द करेक्ट आंसर। तो शुरू करते हैं राउंड 4। राउंड 4 का पहला सवाल आप सबसे। बजर अपनी अपनी चेक करवाएं जरा। अब्दुल सुभान जी बजानी है, ठीक है। अहमद, पिछली बार आपने बजर में कमजोरी दिखाई थी, बजाएं बजर जी। फौरन से सवाल अगर का जवाब आता हो तो फौरन बजर बजानी है, ठीक है बेटा। नबी बख्श आपने भी, तिहामी आप भी, अब्दुल वहाब बेटा आप भी जी। शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल। फरमान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माली एतबार से सबसे ज्यादा मदद किस सहाबी से पहुंची? अब्दुल सुभान, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत हसन। ऑप्शन 3 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक। यारे गार यारे मजार खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। क्या शान आपने पाई कि आपके माल को हुजूर अपने माल की तरह खर्च किया करते थे। जवाब दुरुस्त दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बचपन मुबारक की ये बात किसने कही थी कि आप झूले में चांद से खेलते, आप उंगली से जहां इशारा करते चांद वही झुक जाता? तिहामी, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत अब्बास, ऑप्शन 2 हजरत सलमान फारसी, ऑप्शन 3 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। हजरत उमर फारूक। हाय हाय हाय, गलती हुई है जनाब। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो शख्सियत थे आपके चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। किन उम्मुल मोमिनीन की सुई जब अंधेरे में गुम हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक के नूर की रोशनी से उन्हें वो सुई मिल गई। क्या बात है जनाब। अब्दुल वहाब, जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत खदीजा, ऑप्शन 2 हजरत आयशा, ऑप्शन 3 हजरत हफ्सा। हजरत हफ्सा। आपने जवाब दिया हजरत हफ्सा, लेकिन आपका जवाब भी गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। वो शख्सियत थी उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। और 10 नंबर आपके माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। वालिदा के अलावा किस खातून को यह एजाज हासिल हुआ कि उन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ इरशाद फरमाया? अब्दुल वहाब, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 उम्मे ऐमन, ऑप्शन 2 उम्मे सुलैम, ऑप्शन 3 बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। बीबी हलीमा। गलती हुई है, सही जवाब है हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 10 नंबर मजीद माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाह। किस सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने के मुताबिक
अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए पानी का कुआं खुदवाया? नबी बख्श। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत साद, ऑप्शन 2 हजरत सईद, ऑप्शन 3 हजरत उसैद रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत साद रहते हैं। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इस सहाबी की टांग टूटी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ फेरकर उनकी टांग को बिल्कुल ठीक कर दिया था। मोहम्मद अहमद। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक, ऑप्शन 2 हजरत जाफर, ऑप्शन 3 हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ऑप्शन 1, 2 और 3 भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दिया है। वो कौन से पहलवान थे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्मानी ताकत से मुतासिर होकर इस्लाम ले आए? नबी बख्श। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत अबू दुजाना, ऑप्शन 2 हजरत इब्ने रुकाना, ऑप्शन 3 हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ऑप्शन नंबर 1। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको बताया हजरत अबू दुजाना, और सही ऑप्शन था ऑप्शन 2 हजरत इब्ने रुकाना। गलती हुई है जनाब, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। कौन से सहाबी को यह एजाज हासिल हुआ कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी में हुजूर के खादिम रहे? अब्दुस सुब्हान। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत अनस, ऑप्शन 2 हजरत हसन, ऑप्शन 3 हजरत अबू दुजाना। हजरत हसन। हसन तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। आपने बोला था ना। हजरत हसन बोला। हजरत हसन। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही ऑप्शन था हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म खास तौर पर किस सहाबी को सिखाया? अब्दुस सुब्हान। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ऑप्शन 2 हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, ऑप्शन 3 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। रजी नहीं कहते बेटा, रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। सद्दीक भी नहीं होता, सिद्दीक होता है। क्या होता है सही? सदीक। सिद्दीक। चले जी, कुछ प्रोनाउंसिएशन शायद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सहाबी को इल्म तफसीर दिए जाने की अल्लाह पाक से दुआ फरमाई? मोहम्मद अहमद। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ऑप्शन 2 हजरत साद बिन मुआज, ऑप्शन 3 हजरत सुहैब बिन रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुहैब बिन रूमी। गलती हुई है जनाब, सही ऑप्शन है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इस राउंड में तो मुझे लगता है शायद मेरे पास नंबर कम नहीं हुए बल्कि बढ़े ही हैं, क्योंकि बच्चों ने ज्यादा नंबर कम करवाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन जबर हुआ और कौन ज़ेर हुआ। अब्दुल सुब्हान ने चौथे राउंड में कोई नंबर नहीं बनाया, इनका स्कोर है 0 पॉइंट। मोहम्मद अहमद की भी कुछ ऐसी ही सूरत है, कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनका भी स्कोर है 0 पॉइंट। अब्दुल वहाब प्राइम पब्लिक स्कूल से हमारे साथ थे, इन्होंने हासिल किए हैं -20। अल्लाहु अकबर। तिहामी का स्कोर है -10। अल्लाहु अकबर। और नबी बख्श ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनका स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। यानी सबसे कम वाले को माइनस करना होगा, रुखसत करना होगा। अब्दुल वहाब भाई से इजाजत चाहेंगे। प्यारा सा तोहफा पेश किया जाएगा, खाली हाथ नहीं भेजा करते। हमारी एक रीत है, एक रिवायत है कि हम किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया करते। अगली बार अच्छी तैयारी कर कर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे राउंड 5 की तरफ। जी तो नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है राउंड 5 में और अब हमारे साथ मौजूद हैं 4 कंटेस्टेंट। आप सबको 5वें राउंड में खुशामदीद करता हूं। याद रहे कि 5वें राउंड में आपके पास चांस है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 12 सवालात हैं और हर सवाल पर मैं नंबर दूंगा या नंबर नहीं दूंगा, ठीक है। आपके पास चांस है कि आप 120 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं अपने स्कोर में। आपके सामने 2 बटन लगे हैं, एक ग्रीन, जलाइए सब, अब रेड जी।
मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, अगर आपके नजदीक वो बात सही है, दुरुस्त है, तो आप कौन सी लाइट जलाएंगे? ग्रीन। ग्रीन। और अगर वो बात आपके नजदीक गलत है तो वो आप कौन सी लाइट इस्तेमाल करेंगे? रेड। तो शुरू करेंगे राउंड 5। याद रहे इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चा रुखसत हो जाएगा। राउंड 5 की पहली बात, जब दो दोस्त मिलते हैं और मुसाफा करते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो इन दोनों के जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बताइए मेरी ये बात सही है या गलत? सही। चारों ने सही जवाब देकर 10 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक की रूह से अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू ये पढ़ लें। जवाब दुरुस्त दिया है चारों ने। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है इय्याकुम वल गीबता, इसमें हसद से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। दो बच्चों ने ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया, दो ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया। जिन दो ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया है उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हदीस पाक मैंने सुनाई इय्याकुम वल गीबता, यानी इसमें हसद से बचने का नहीं बल्कि गीबत से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। मोहम्मद अहमद और अब्दुल सुभान से गलती हुई है जनाब। अशरा मुबशरा यानी 10 जन्नती सहाबियों में से 7वें जन्नती सहाबी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ हैं। जवाब चारों ने दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक दीन खैर ख्वाही का नाम है। जवाब दीजिए। चारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दुआ ना मांगने वाले से अल्लाह पाक नाराज होता है। चारों से गलती हुई है जनाब। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए क्योंकि दुआ ना मांगने वालों से अल्लाह पाक नाराज होता है, और जो दुआ करता है, खुद कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। चारों से गलती हुई है जनाब। अल्लाह अकबर। अशरा मुबशरा यानी 10 जन्नती सहाबियों में से 8वें जन्नती सहाबी हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चारों से गलती हुई है उन सहाबी का नाम है हजरत सअद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। चारों ने गलत जवाब दिया है। अल्लाह अकबर। शाबान के महीने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा सखावत फरमाते थे। चारों ने मिलकर गलती की है। वो महीना शाबान ना होता बल्कि वो महीना रमजान का होता। हदीस पाक है इहफज़ लिसानका, इस हदीस पाक में जबान की हिफाजत का हुक्म दिया जा रहा है। जी जनाब, दो बच्चों ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया और दो ने ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया। जिन दो ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया उन दोनों से गलती हो गई है और ग्रीन लाइट वालों ने सही जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन रमजान मुबारक की हर रात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ ले आते। जी जनाब, 3 बच्चों ने सही जवाब दिया है, एक से गलती हुई है। तिहामी ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया और गलती कर गए हैं जनाब। जी अगली बात जरा गौर से सुनिए। हदीस पाक के अल्फाज यस्सिरू का माना है आसानी पैदा करो। जवाब दीजिए। चारों ने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक जूते उतारते हुए पहले उल्टा पांव जूते से निकालना चाहिए। चारों से गलती हुई है क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जब भी जूता उतारे तो पहले उल्टा पांव निकालें। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और समझते हैं किसने कितने पॉइंट्स बनाए हैं। कराची कैडेट स्कूल से अब्दुल सुभान हमारे साथ हैं, 5वें राउंड में हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ब्राइट फ्यूचर स्कूल से मोहम्मद अहमद हमारे साथ हैं और इनका 5वें राउंड का स्कोर है 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। BFS स्कूल से तिहामी हमारे साथ हैं, इनका स्कोर है 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जिना पब्लिक स्कूल से नबी बख्श हमारे साथ हैं और इनका स्कोर है 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद को हमें रुखसत करना होगा। मोहम्मद अहमद आएंगे और अपना तोहफा वसूल करेंगे। मोहम्मद अहमद, ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा बेटा। बैठेंगे आप अपनी सीट पर और हम चलेंगे अपने छठे राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, तो मुकाबला पहुंच चुका है छठे राउंड में और छठे राउंड में हमारे साथ होते हैं 3 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान हम करवाते हैं बड़ी ही खूबसूरत सी एक्टिविटी। मुख्तलिफ बोर्ड्स पर मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं और इनके पास 60 सेकंड का टाइम होता है उस टास्क को कंप्लीट करने का, उन बोर्ड्स को सही जगह पर प्लेस करने का। सही जगह पर प्लेस करने पर हर बोर्ड के बदले 10-10 नंबर दिए जाएंगे। बारी बारी बुलाएंगे और देखेंगे कि किसके नसीब में
कौन सा टास्क आता है? जी सबसे पहले बुलवाएंगे अब्दुल सुभान को। जी जनाब। जी अब्दुल सुभान भाई, कौन सी तख्तियों को आपने दुरुस्त जगह पर प्लेस करना है? कुरान पाक की सूरतों की तख्तियों को आपका 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। जी पहले नंबर पर पहली तख्ती लगेगी, आपके नजदीक जो पहली तख्ती हो वो लगेगी। जल्दी करेंगे, शाबाश। देखते हैं अब्दुल सुभान क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर देखने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि अगर प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट्स भी दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। उसका मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी, टाइम इज अप। चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पर सूरह तौबा, गलत। सूरह यूनुस, गलत। सूरह हूद, गलत। सूरह यूसुफ, ये भी गलत। सूरह अनफाल, ये भी गलत। सूरह इब्राहिम, ये भी गलत। सूरह राद, ये भी गलत। सूरह आराफ, ये भी गलत। सूरह हिज्र, ये भी गलत। और सूरह अनआम, ये भी गलत लगाई है। कोई नंबर हासिल नहीं किया अब्दुल सुभान ने। छोटी सी उम्र है नाजरीन, मगर ये मुकाबला बड़ा टफ है। बड़े बड़े आकर यहाँ पर ढेर हो जाते हैं, लेकिन ये तो माशाल्लाह बड़ी छोटी उम्र में हिम्मत की है और यहाँ तक पहुँचना ये आसान नहीं है। बढ़ेंगे अब्दुल सुभान अपने पोडियम पर और हम बुलाएंगे तिहामी को। देखते हैं तिहामी के नसीब में कौन सी तख्तियों को तरतीब देना निकलता है। जी जनाब, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों की तख्तियों को तरतीब देना है। तिहामी ने, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी अब्दुल सुभान भाई, क्यों ऐसा हुआ? मेरे पेपर चल रहे थे इसलिए मैं से जितने याद हुए मैंने किए। अल्लाह अल्लाह। चलें जनाब, पेपर्स भी दे रहे हैं, छोटी सी उम्र है और साथ ही साथ इतने बड़े प्रोग्राम में भी ये तशरीफ लाए हैं। यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है क्योंकि ये सेकंड लास्ट हमारा राउंड है और अब हमें फाइनलिस्ट की तलाश है। जल्दी करेंगे बेटा तिहामी, टाइम स्पीड से गुजर रहा है। 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। चलें जी, ये कितने सही लगा रहे हैं ये भी फिर आपको तो नहीं आइडिया होगा। लेकिन ये तो बेसिक्स मालूमात हैं, ये जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपने घर जाकर कुरान पाक की सारी सूरतों को तरतीब से याद करना है। ठीक है, और कुरान पाक के पारों के नाम भी आने चाहिए। डन हो गया? मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 10, 9, 8। चलें जी, स्टॉप हो गए हैं। तिहामी ने स्टॉप करवाया है। शुरू करेंगे पहले नंबर से। काउंट करूं? चलें जी, आपके नजदीक कितने गलत हैं? सब सही है, पक्की बात है। पहले नंबर पर मुहम्मदुन सही, अहमदुन सही, हामिदुन सही, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, हाशिरुन, रशीदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है और 100 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान। बारी है नबी बख्श की। नबी बख्श ने कुरान पाक के पारों की तख्तियों को तरतीब देना है। आपका वक्त शुरू होगा अब। चलें जी, देखते हैं नबी बख्श क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जल्दी करेंगे बेटा, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जो तख्ती हाथ में आती है उसको उसकी जगह पर रिप्लेस कर दें ताकि आपका वक्त बचे। अगर एक एक तख्ती ढूंढने में टाइम गुजारेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। जल्दी करेंगे। चले जी, देखते हैं कितनी तख्तियों को तरतीब दे पाते हैं नबी बख्श। काउंट डाउन देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
चलें जी, आपके पास वक्त था, थोड़ा चेक ही कर लेते। वैसे आपके नजदीक कितनी तख्तियों को तरतीब दिया आपने? कैसी तैयारी थी इस राउंड की? राउंड की सही थी, बस सही थी। चलें, ये तो आप शुक्रिया अदा करें अब्दुल सुभान भाई का, वरना आपने भी घर जाना था। पहले नंबर पर या तज़ीरुना सही लगाई है। दूसरे नंबर पर वमा मिन दाब्बा, ये भी सही। तीसरे नंबर पर गलत तख्ती लगाई है। चौथे नंबर पर भी तख्ती गलत लगी है। पांचवें नंबर पर तख्ती दुरुस्त लगी है। छठे नंबर पर तख्ती गलत लगी हुई है। सातवें नंबर पर रुबमा, ये भी गलत। इक़्तरब लिन्नास, आठवें नंबर पर गलत। नौवें नंबर पर अमन खलका, ये भी गलत। और 10वें नंबर पर क़ाल अलम, ये भी गलत। यानी सिर्फ 3 तख्तियों को तरतीब दिया है और हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुबहान अल्लाह। चलें जी, बढ़ेंगे नबी बख्श अपनी जगह पर। और इस राउंड के आखिर में हमें अब्दुल सुभान, बड़े ही खूबसूरत स्टूडेंट थे, कराची कैडेट स्कूल के स्टूडेंट थे, हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी उम्र है और माशाल्लाह इतने बड़े प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। चलें जी, बैठेंगे आप अपनी जगह पर और हम बढ़ेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का फाइनल राउंड। और आज हमें तलाश है अपने आखिरी फाइनलिस्ट की, जिसने पार्टिसिपेट करना होगा हमारे सेमीफाइनल राउंड्स में। कल से हमारे सेमीफाइनल राउंड शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह 2 दिन तक वो चलते रहेंगे और फिर बारी होगी 12 रबीउल अव्वल के दिन। इंशाअल्लाह हम आपको इस सीजन का फाइनल दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तिहामी BFS स्कूल से मौजूद हैं और नबी बख्श एक तरफ हैं जिना पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मुबारकबाद, माशाल्लाह आप फाइनल तक पहुंच चुके हैं जी, माशाल्लाह। तो फाइनल राउंड में आप दोनों से सवालात होंगे, मगर इस बार सवालात कहां से होंगे ये आप मुझे बताएंगे। मेरे पास 2 बॉक्सेस रखे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी और हुजूर की मदनी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके सामने आपसे 4 सवालात होंगे। हर सवाल पर अगर आपने डायरेक्ट जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, और अगर जवाब नहीं आता या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, और ऑप्शन लेने के बाद अगर आपने सही जवाब दिया तो फिर आपका स्कोर बढ़ेगा 5 पॉइंट्स। दोनों सूरतों में अगर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। तो शुरू करेंगे फाइनल राउंड। पहला सवाल होगा तिहामी से। ऑप्शन बताइए, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मक्की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी से तिहामी पहला सवाल है आपके लिए। मुल्क शाम के दूसरे सफर तिजारत में नस्तूरा नाम के गैर मुस्लिम आलिम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने के बारे में उसने क्या कहा था? बड़ा खूबसूरत वाकया है नाजरीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जरूर इसे पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके मजे को मजा आ जाएगा। ऑप्शंस मांगे हैं आपने। ऑप्शन 1 है मेरे पास, यही सादिक अमीन है। ऑप्शन 2 है मेरे पास, यही आखिरी नबी हैं। यही आखिरी नबी है। आपने चूज किया यही आखिरी नबी हैं। मिलकर नारा लगाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट हासिल किए हैं तिहामी ने। बारी है नबी बख्श की। नबी बख्श बताएंगे मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी चूज की है नबी बख्श ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी से नबी बख्श आपके लिए सवाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फातिहाना हैसियत से मक्का शरीफ में दाखिल हुए तो आप अपनी कौन सी मशहूर ऊंटनी पर सवार थे? उस ऊंटनी का नाम बताना है। ऑप्शन 1 कस्वा, ऑप्शन 2 अदबा। अदबा। आपने कहा अदबा। यह भी एक नाम था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी का, मगर यहां जो सवाल आपसे पूछा गया उसमें जिस ऊंटनी का जिक्र है उस ऊंटनी का नाम है कस्वा। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है तिहामी की। तिहामी बताएंगे मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी से आपके लिए दूसरा सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फातिहाना हैसियत से मक्के शरीफ में दाखिल हुए तो उस वक्त आप कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? ऑप्शन 1 सूरह फतहा, ऑप्शन 2 सूरह रहमान। सूरत फतह। आपने ऑप्शन चूज किया सूरह फतहा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 मजीद पॉइंट का इजाफा किया है तिहामी ने। बारी है नबी बख्श की। नबी बख्श अगर मुकाबला बराबर करना है तो फिर बगैर ऑप्शन लिए सही जवाब देना होगा।
मदनी जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी। आपके लिए सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का शरीफ फतह फरमाया तो मक्के शरीफ के नॉन मुस्लिम्स के साथ आपने क्या सुलूक फरमाया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 उनसे बदला लिया, ऑप्शन 2 उन्हें मुआफ फरमा दिया। उन्हें माफ फरमा दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, मुकाबला कुछ बराबर हुआ है। बारी है तिहामी की। जी तिहामी, ऑप्शन बताएंगे, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी। मदनी जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कौन से 2 कबीले वहां रहते थे? ऑप्शन 1 औस और खजरज, ऑप्शन 2 कुरैश और हवाजिन। कुरैश और हवाजिन। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब है औस और खजरज। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी जनाब, बारी है नबी बख्श की। नबी बख्श, मक्की जिंदगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहला तिजारती सफर किस मुल्क की तरफ फरमाया? ऑप्शंस है मेरे पास। ऑप्शन 1 इराक, ऑप्शन 2 मुल्क शाम। मुल्क शाम। यह आपका फाइनल जवाब है? जी। सही जवाब 5 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब 10 नंबर वापस ले जाएगा। सही। इसी जवाब के साथ जाना पसंद करेंगे? नाजरीन, नबी बख्श ने सही जवाब देकर मुकाबला बराबर कर दिया है। नाजरीन, मुकाबला यहां पर बराबर हो गया और अब मेरे पास जो सवालात मौजूद हैं वो 2 सवालात मौजूद हैं। तिहामी से 1 सवाल होगा और 1 सवाल होगा नबी बख्श से। जी तिहामी, ऑप्शन चूज करेंगे, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मक्की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है। मदीना मुनव्वरा तशरीफ आवरी से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस बस्ती में ठहरे थे जहां आपने इस्लाम की पहली मस्जिद भी तामीर फरमाई? ऑप्शन 1 कुबा, ऑप्शन 2 मिना। मस्जिद कुबा। आपने जवाब दिया मस्जिद कुबा। मैंने तो मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया। कुबा। चलें जनाब, वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद कुबा जरूर तामीर फरमाई थी, लेकिन मैंने आपसे उस बस्ती का नाम पूछा है। ऑप्शन क्या? चलें जी, आपका जो जवाब है वो हम पेंडिंग करते हैं। पहले चलते हैं नबी बख्श से। नबी बख्श से समझते हैं कि नबी बख्श किस ऑप्शन को चूज करते हैं। मदनी जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी से आपके लिए सवाल है। क़ज़ा उम्रे की अदायगी के सफर से वापसी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किससे फरमाया था कि तुम मेरी सीरत और सूरत में मुशाबहत रखते हो? ऑप्शन 1 हजरत जाफर, ऑप्शन 2 हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर, आपने जवाब दिया हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। दोनों भाई नीचे तशरीफ लाएंगे क्योंकि अब बारी है अनाउंसमेंट की कि आज का मुकाबला किसने विन किया। एक जवाब दिया है तिहामी ने और एक जवाब दिया है नबी बख्श ने, और जिसका जवाब दुरुस्त होगा वही हमारे आज के प्रोग्राम का विनर होगा। मैं तोहफा पहले हाथ में उठा लेता हूं ताकि ये तोहफा हम जिसकी जानिब बढ़ाएंगे वो बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो तोहफा मैंने अपने हाथों में उठा लिया है। याद रहे कि आखिरी सवाल तक ये फैसला नहीं हो सका था कि मुकाबला किसने विन किया है। वेरी क्लोज प्रोग्राम और वेरी क्लोज मुकाबला आज देखने का मौका मिला। अब ये तोहफा मैंने अपने हाथों में ले लिया है। याद रहे कि हम जीतने वाले को तोहफा नहीं दिया करते क्योंकि वो क्वालिफाई कर लेता है हमारे अगले मुकाबले के लिए। तो ये तोहफा मैं बढ़ाऊंगा तिहामी की तरफ। ये तोहफा आप अपने हाथों से नबी बख्श भाई को दें क्योंकि मुकाबला तिहामी भाई जीत चुके हैं। मुकाबला तो तिहामी ने जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर कमाल का माशाल्लाह आपने भी प्ले किया। नबी बख्श भाई, आपको भी मुबारक हो कि आप हमारे फाइनल तक पहुंचे हैं। अल्लाह करीम आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगली बार आएंगे तो अच्छी तैयारी कर आएंगे, मजीद अच्छी तैयारी कर आएंगे तो इंशाल्लाह मुकाबला विन भी करेंगे। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन याद रहे कि कल इंशाल्लाह हमारे साथ वो जीनियस होंगे जिन्होंने हमारे पिछले मुकाबलों में हिस्सा लिया और कल इंशाल्लाह वो सेमीफाइनल मुकाबले में हमारे साथ होंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, इंतजार कीजिएगा। बच्चों
पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब।